हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सेबी ग्रेड ए के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को एनालाइज करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को समझ के ही आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस स्कोर को किस स्कोर को टारगेट करना है। नॉट एग्जैक्टली बट अराउंड, क्योंकि सेफ जोन में आने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, मतलब किस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल है या किस तरह का कंपटीशन है। और इन दोनों ही चीज़ों को जज आप किससे करते हो? कट ऑफ के थ्रू करते हो। और हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ, सारे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स को लेंगे और सबको आपस में भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। इस साल के, मतलब जो जनवरी 2025 में कट ऑफ रिलीज़ हुई थी सेबी ग्रेड एग्ज़ाम की, लेटेस्ट एग्ज़ाम की, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट टू नो कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। बट बिफोर गेटिंग इनटू द एक्चुअल वीडियो, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। इस गाइड बुक में आपको फेस 1 और फेस 2 के पैटर्न के बारे में, डिटेल पैटर्न के बारे में, फेस 1 और फेस 2 के क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, उनके बारे में, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सेबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, हायरार्कियल स्ट्रक्चर क्या है, ग्रोथ क्या है, सेबी के डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, और यहाँ तक कि इस गाइड बुक में आपको सारे PYQs विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे। और ये आपको मिलेगी कहाँ से? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये फ्रीली डाउनलोड करनी है। दैट्स इट। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 2020 कट ऑफ की। 2020 कट ऑफ में आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में जो फेज़ 2 की कट ऑफ है वो है 66, और जो फाइनल कट ऑफ गई है दैट इज़ अराउंड 70, और ये कट ऑफ है आउट ऑफ 100। तो ये एग्ज़ाम का कंपटीशन लेवल बहुत कम नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा एज इन, जैसे SSC में आपने देखा होगा, अगर आप एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं, इसमें आउट ऑफ 100 लगभग 95, 90, 99 ऐसे कट ऑफ जाती है। इसमें इतनी कट ऑफ सेबी में जाना पॉसिबल नहीं है। और कुछ एग्जाम्स होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जिसमें अराउंड 50 to 60% कट ऑफ जाती है। ठीक है, उस तरह का एग्ज़ाम भी ये नहीं है। तो ये मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम है। आप देख पा रहे हैं ना, 2020 की कट ऑफ देख के फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 100 गई है 70, अराउंड 70, 69.24। और इस 100 मार्क्स में से भी आपका पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 आपका इंग्लिश का होता है, पेपर 2 आपके सब्जेक्ट के होते हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कंपनीज, आर्ट, कॉस्टिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड योर इकोनॉमिक्स। पेपर 2 की जो वेटेज होती है वो 2/3 होती है, और पेपर 1 की वेटेज होती है 1/3। वो इंग्लिश का होता है, एसे, प्रेसी एंड उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है। ठीक है, EWS के कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो वो भी अराउंड 60 है फाइनल कट ऑफ। OBC की भी अराउंड 62 है, SC की भी अराउंड 60 ही है, ST की थोड़ी सी कम है, अराउंड 55 है। बात समझ में आ गई? ये फाइनल कट ऑफ है, और फेज़ 2 की कट ऑफ तो आप देख ही पा रहे हैं। अब अगर मैं 2022 की बात करूं, यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया था। जो आपका फेज़ 2 का पेपर 2 होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आते थे 2020 में भी और 2022 में भी 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे 100 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। डिफ़िकल्टी लेवल को काफ़ी बढ़ा दिया गया था। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कट ऑफ डिक्रीज़ हुई है। देखो, पहले 69 थी, अभी 64.82 गई है 2022 में। ठीक है, EWS की 59 गई है, और OBC की भी देखो कट ऑफ कम हुई है, पहले 62 थी, अब कितनी हो गई? 57.58। SC की भी, ST की भी। यह है 2022 की बात। और फेज़ 2 में भी आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा जिससे आपको इंटरव्यू में कॉल आए? पहले तो आपको फेज़ 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा ना। अच्छा, फेज़ 2 क्वालिफाई करने के बाद फेज़ 2 में जो भी मार्क्स होते हैं उसका 85% वेटेज लेते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द 15% या 15 मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं, फिर कंबाइंड कट ऑफ निकलती है, ये जो फाइनल कट ऑफ आपके सामने है। बट अगर मैं 2024 की बात करूं, ध्यान देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम है। यहाँ पे फेज़ 2 के पेपर 2 में
नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 50 से बढ़ा करके 100 कर दिए गए थे, कर दिए थे 100 क्वेश्चन कर दिए गए थे। मतलब अब एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही है, और यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल को ईजी कर दिया था, ईजी टू मॉडरेट आया था, इसलिए कट ऑफ फिर से बढ़ गई। एससी की कट ऑफ गई है फेज 2 की 62.5, एसटी की 64.5। ये मैं एससी एसटी की बात कर रहा हूँ, रिजर्व कैटेगरी की, तब भी इतनी ज़्यादा जा रही है। आप सोच सकते हैं कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए भी कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी की हो तो ये आप बिल्कुल मत सोचना आपके लिए आसान होने वाला है, बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। लोग अवेयर हो चुके हैं। आप कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे, ओबीसी की अराउंड 64 और अनरिजर्व की भी अराउंड 66 से 67 बोल सकते हैं। तो देख रहे हैं कंपटीशन कितना बढ़ रहा है अब। तो अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूँ, अनरिजर्व की 2024 में अराउंड 70, ओबीसी की भी अराउंड 66, ईडब्ल्यूएस की भी अराउंड 65, एससी और एसटी की भी अराउंड 62। तो इससे कंक्लूजन अगर मैं ड्रॉ करूँ, मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस करूँ फाइनल कट ऑफ्स का सारी कैटेगरी में, 69 था 2020 में, थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन कम ये टेम्परेरी कम हुआ था। 2024 में फिर से बढ़ गई कट ऑफ, क्योंकि अब 100 क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ईजी टू मॉडरेट ही करना पड़ेगा डिफ़िकल्टी लेवल। ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल होगा तो बच्चे कर ही नहीं पाएंगे टाइम में पेपर को। तो ये समझ में आ रहा है कि ट्रेंड तो इंक्रीज़ ही हुआ है। देखो 64 69 हो गया है, यहाँ भी 67 से 65 हो गया है। और अगर आप डायरेक्टली 2020 से भी कंपेयर करोगे, ओबीसी का देख लीजिए आप, 62.26 से 65.75 का जंप है। ये कंपेयर मैं कर रहा हूँ 2020 से 2024 को। क्यों? क्योंकि 2022 में तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया था, यहाँ से 2024 में डिफ़िकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम था, इसलिए 2020 से 2024 को कंपेयर मैं कर रहा हूँ। यहाँ से भी कंपेयर कर लो 2022 से 2024 को, तो भी इंक्रीज़ हो रहा है। समझ में आ रही बात? ईडब्ल्यूएस का भी देख लो, सबका इंक्रीज़ ही हो रहा है। जनरल कैटेगरी में अराउंड इक्वल है, बट बाकी सारी कैटेगरीज के लिए इंक्रीज़ हुआ है ट्रेंड। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि नोटिसेबल इंक्रीज़ है कट ऑफ्स में फॉर ऑल दी कैटेगरीज इन दी 2024। कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है ग्रेजुअली, सिग्निफिकेंटली हायर कंपटीशन हुआ है रिजर्व कैटेगरी में। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में कंपटीशन उनके लिए अब बढ़ गया है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं और पहले से कट ऑफ अब ज़्यादा जा रही है। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि आप अगर रिजर्व कैटेगरी हैं तो कम मेहनत करके भी काम चल जाएगा। नहीं, आपको इक्वली मेहनत करनी पड़ेगी। लेट मी टेल यू दैट। आप कट ऑफ सामने से देख पा रहे हैं, हर कोई 60s में है, अराउंड 65 है हर कोई। ठीक है, तो ये है आपका कंपैरेटिव एनालिसिस। तो कट ऑफ राइज हो रही है, आपको जो कट ऑफ है उससे कम 5 से 7 नंबर ज़्यादा ही टारगेट करने पड़ेंगे टू बी इन सेफ जोन। क्योंकि हर बार कंपटीशन बढ़ता है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ जाते हैं। कि कुछ लोग होते हैं ना जिनने पहले भी दिया था वो फिर से देने वाले हैं, और नए एस्पिरेंट्स भी आते हैं, तो कंपटीशन बढ़ता है हर साल। अब अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूं तो आपको टारगेट कितना करना पड़ेगा? अराउंड 75 to 80 टारगेट करना है आउट ऑफ 100। ठीक है, कम से कम फाइनल सिलेक्शन के लिए, कट ऑफ के लिए 75 to 80 ये आपका टारगेट होना चाहिए। कट ऑफ लगभग इतनी जा सकती है नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में फॉर द जनरल कैटेगरी, और फॉर द रिजर्व कैटेगरी भी अराउंड 70 ही टारगेट करना पड़ेगा आपको। थोड़ा आप एडवांस लेके चलते हो, मैं तो कहूँगा 75 ही टारगेट करो। रिजर्व कैटेगरी वाले भी कोई खास डिफरेंस है नहीं, कंपटीशन उनका और तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, चलो, तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। मैंने देखा है बच्चों को एक एक नंबर से सिलेक्शन रुका है, एक नंबर से कम में भी सिलेक्शन रुका है, 0.5 0.4, ये हालात हैं। इतना कंपटीशन है, तो आपको कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रेशर को मैनेज करो, टाइम को मैनेज करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, और अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करते जाओ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली दो, प्रिपरेशन को अपनी बढ़ाओ, और एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए और अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए। कंक्लूजन आपका यही है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और स्मार्ट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अपने लिमिट्स को पुश करो, टारगेट करो स्कोर 75 to 80, जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था उससे ज़्यादा आपको टारगेट करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। देखो कितना ही टैलेंट क्यों ना हो आपके पास, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, कितना ही हार्डवर्क क्यों ना करते हो, लेकिन आप एक हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन पढ़ते हो, फिर 5 दिन का गैप ले लेते हो, और जो 2 दिन पढ़ते हो वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। हार्डवर्क और टैलेंट कितना ही क्यों ना हो, कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो सिलेक्शन मुश्किल होता है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जितने एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए हैं और जितने नहीं किए हैं, मैंने दोनों को ही कंपेयर करके देख लिया है कि जहाँ पे कंसिस्टेंसी थी वो एग्ज़ाम्स क्रैक हो गए थे आसानी के साथ। भले कम नंबर ऑफ आवर्स पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। टैलेंट को आप बीट कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो। ठीक है, तो रिमेंबर सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इजंट अबाउट परफेक्शन। परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि आपको सब आता है तब आपका सिलेक्शन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। यह कंसिस्टेंसी की बात, परसिस्टेंस की बात है ये, और कंटिन्यूसली आप कितना इंप्रूव कर रहे हो मॉक्स को देके, अपने आप को इवैल्यूएट करके, वो इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है, आईओटाइप आपकी हेल्प कैसे कर सकता है? हमारे पास 2 कोर्सेज हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छे कोर्सेज, सिल्वर कोर्स और गोल्ड कोर्स। सिल्वर कोर्स में आपको सिर्फ फेस 2 की प्रिपरेशन मिलेगी। अगर आप क्यूआरई में कंफर्टेबल हो, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में, तो आप गोल्ड कोर्स को मत खरीदना। क्यूआरई वैसे भी सेबी में सबसे ईजी होता है क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो, मॉक्स देके देख लेना कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, या फिर आपने बैंकिंग और एसएससी की प्रिपरेशन की है, या यूपीएससी की है, या किसी भी एग्जामिनेशन की है, क्यूआरई तो आता है। अगर आप वहाँ कंफर्टेबल हो थोड़े बहुत भी, आपको गोल्ड कोर्स की या फेस 1 की वीडियोस की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिल्वर कोर्स के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है फेस 1 और फेस 2 मतलब क्यूआरई और साथ में सब्जेक्ट कंपोनेंट्स दोनों को ही प्रिपेयर करना है, तो आप गोल्ड कोर्स के साथ जा सकते हो। इसमें आपको सारे वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट नोट्स दोनों ही फेस के मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा इसमें। ठीक है, वेबसाइट में जाके आप ब्रोशर को डाउनलोड करके डिटेल चेक कर सकते हैं। प्राइस कूपन कोड वगैरह लगा के परचेज करना, क्योंकि तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं अभी इतनी जल्दी खरीदने का फ़ायदा नहीं है, तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ। हमारे पास एक फ्री कोर्स भी है आपके लिए, स्टार्टर पैक है, सेबी का फ्री कोर्स ले लेना। जितने वीडियोस हैं, जितने कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, इनको सब देख डालना, फ्री में रजिस्टर कर लेना। फ्री कोर्स एक बार पूरा देख लेना, फिर डिसाइड करने में आसानी होगी आगे कोर्स करना है कि नहीं करना है। फ्री कोर्स है, देखो प्राइस लिखा हुआ है 0। ठीक है, ये ले लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।